एवरीवन, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मेरा नाम बबीता चौधरी है। आप लोग मुझे जानते हैं टैरो एक्सपर्ट बबीता के नाम से, बबीता मैम के नाम से, बबीता वन के नाम से और टैरो बबीता के नाम से। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, टैरो ट्रेनर हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, न्यूमेरोलॉजिस्ट हूँ, रिलेशनशिप काउंसलिंग भी मैं करती हूँ। मैं एक स्वर विज्ञान विशेषज्ञ, स्विच वर्ड विशेषज्ञ, हीलिंग कोड विशेषज्ञ हूँ। पिछले 17 सालों से ऑकल्ट फील्ड में अपनी सेवाएं दे रही हूँ और बहुत सारी मेडिटेशन टेक्निक, बहुत सारे हीलिंग प्रोसेस में करती हूँ। लामा, फेरा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये सारी टेक्निक्स में करती हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैंने कल एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था जिसमें श्राद्ध को लेकर जो आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि नहीं, जीते जी अगर आप अपने पेरेंट्स का मान सम्मान नहीं करते हैं, जीते जी आप उनको अच्छा खाना नहीं खिलाते हैं, तो फिर श्राद्ध का ढोंग क्यों? श्राद्ध कोई ढोंग नहीं है। जीते जी एक्शन का रिएक्शन आता है। हर रिश्तों में उतार चढ़ाव होते हैं। अगर आपका किसी से मन नहीं बनता है, आपका मन किसी से नहीं मिलता है, तो डिफरेंसेस आते हैं रिश्तों में। लेकिन मरने के बाद श्राद्ध करना हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। जिन लोगों के जीन से आप बने हैं, जिन लोगों के जीन से आपका शरीर बना है, मरने के बाद उनके निमित्त आपको वो भाव, उनको वो ग्रेटिट्यूड देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ उस लोक में जो हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर हमें यहाँ छोड़कर चले गए हैं, वहाँ के लोक का नियम कुछ इस तरीके से होता है कि साल भर में आपकी उस पुण्यतिथि के दिन आपके फैमिली के कितने मेंबर आपको याद करते हैं, कितने लोग आपके लिए पानी रखते हैं, आपके लिए अपने घर के दहलीज के कोले सेले करते हैं, यानी कि जो घर की जो मेन चौखट होती है वहाँ दोनों तरफ उनके नाम से पानी डाला जाता है, उनको आमंत्रित किया जाता है और फिर श्रद्धा भाव के साथ उनका खाना निकाला जाता है। अब मेरे यहाँ पर भी जब बचपन में श्राद्ध होते थे, कुछ लोगों का ये इस तरह का क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि चलो वीडियो के माध्यम से 2 से ज़्यादा लोगों को पता चल सकता है। मैंने अपने बचपन में हमेशा ऐसा ही देखा है कि माँ खाना बनाती थी, थाली में खाना निकालती थी, लोटे में पानी लिया, थाली के चारों तरफ छोड़ा उस पानी को, और फिर वो जो रोटी का टुकड़ा या पूड़ी का टुकड़ा जो भी लिया जाता है वो लोटे के अंदर छोड़ के फिर वो जल सूरज को दे दिया जाता है। तो ये शास्त्रों में इस तरीके से नहीं बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो पितृ हैं, वो खाना खाने आते हैं, वो पानी ग्रहण करने आते हैं, लेकिन वो इस तरीके से खाना ग्रहण नहीं करते हैं। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में क्या होता है, चाहे आप नवरात्रों की बात करो, वो कंडा जलाया जाता है। श्याम बाबा का अगर आप देखते हैं, जब श्याम बाबा की धोख लगती है, उनकी जोत जगती है, तो गाय के गोबर का जो कंडा बनता है, जिसको गो डंक भी कहते हैं, हाँ काउ डंक भी कहते हैं, तो वो उसको जला के पहले उस पर फिर शुद्ध देसी घी डालकर उसमें अग्नि प्रज्वलित जब हो जाती है, तब आप अपने उस पर्टिकुलर पितृ का नाम, जिनका आज श्राद्ध हो आपके घर में, उस तिथि में वो कंडा उस तरीके से आप जलाइए। शुद्ध देसी घी डालिए, देसी गाय का घी हो तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज शुद्ध घी जो आपने हाथ से बनाया हो, भले ही वो भैंस का भी हो वो भी चल जाएगा, फिर वैसे गाय का बहुत अच्छा माना गया है। आपने थाली रखी, पीने का पानी रखा, सूरज को देने के लिए जल रखा, वहाँ पर आसन उनको बैठने के लिए दिया, वहाँ पे एक धूप बत्ती जलाइए, एक आसन अपने बैठने का लगाइए। जैसे कि आपने थाली बीच में रखी है, आप किसी को आमंत्रित कर रहे हैं और अपने हाथ से जैसे खाना परोसते हैं ना, सामने रख के कुछ उस तरीके से, वैसे भाव के साथ फिर अपना नाम बताइए, अपने पिता का नाम, अपने दादा का नाम, अपने परदादा का नाम अगर आप जानते हैं उनका नाम लीजिए कि मैं उनका वंशज हूँ और आज जिनका उस दिन श्राद्ध है उनका नाम लीजिए और उनका आह्वान कीजिए कि आप आएँ, आपके निमित्त हमने ये भोग बनाया है। जैसा भी रूखा सूखा या जिस तरह का आपको पसंद था वही हमने बनाने की कोशिश करी है। फिर आपने जो भी आपने पूड़ी, चावल, चपाती जो भी आपने बनाया है श्रद्धा भाव से, उसमें से एक टुकड़ा लीजिए, मीठा नमकीन जो भी है उसका भी थोड़ा थोड़ा सा उसमें लीजिए, और फिर उनका नाम, उनका ध्यान करते हुए जो आपने कंडा जगाया है, कंडे पे जो घी गिर के अग्नि प्रज्वलित करी है, उस अग्नि में आपने उनके नाम से वो छोड़ देना है। उस शुद्ध घी से जली हुई जो अग्नि है, उसमें जब आप वो खाने का उनका हिस्सा रखते हो, उस खाने की जो स्मेल है, जो सुगंध है, उसको वो ग्रहण करते हैं, ना कि आपकी थाली बस आपने यहाँ रख दी, पानी पूरा उसके ऊपर से और बस सूरज को जल दे दिया। इससे वो कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उनकी तृप्ति नहीं होती है, वो भूखे और प्यासे ही रह जाते हैं। सिर्फ थाली निकालना
मतलब इनफ नहीं है। मुझे भी पहले ये चीज़ नहीं पता थी जब तक मैं इस फील्ड में नहीं आई थी। फिर इस फील्ड में आने के बाद जब चीज़ों को, शास्त्रों को पढ़ा, समझा, उसमें ये चीज़ क्लियर हुई कि जो आप उनका भोग बनाते हैं वो देवी देवता जो हैं वो अग्नि के माध्यम से अपना भोग ग्रहण करते हैं। आपने देखा होगा आपके घरों में जब पूजा आप करते हैं तो पूजा में हवन होता है, देसी घी का दिया जगता है। देसी घी का दिया जो जगता है, वो जो प्रकाश है वो देवताओं के प्रकाश को, उनके उनके ओरा को और स्ट्रॉन्ग करता है। और अग्नि के माध्यम से, हवन कुंड की जो अग्नि है उसमें जो अग्नि प्रकट होती है, उस अग्नि के माध्यम से आप जो उसमें आहुतियाँ डालते हो, खाने की भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट होते हैं, सामग्री होती है ना, तो वो सारी देवता अपने अपने हिस्से का भक्षण लेते हो। आप देवताओं के मंत्र चैंट करते हो ना, पितरों के लिए भी वैसा ही है। क्योंकि अग्नि, चाहे चमड़ा गलाने के लिए अग्नि जलाई गई हो, चाहे किसी मुर्दे को जलाने के लिए अग्नि जलाई गई हो, चाहे किसी शुद्ध काम के लिए, अच्छे काम के लिए अग्नि जलाई गई हो, हवन के लिए, ये सारी चीज़ें अग्नि देवता के माध्यम से ही ग्रहण होती हैं। चाहे देवता करे, चाहे पितृ ग्रहण करे। तो ऐसे आपने करना है, वो छोड़ दिया है। फिर आपने जल लेना है, जल पूरना है और वो जल जमीन पे छोड़ देना है आपको। और फिर आप ओम सूर्याय नहीं सॉरी ओम पितृ देवाय नमः 11 टाइम मिनिमम इसका चैंट कीजिए। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आपने ओम पितृ देवाय नमः, अपने उस पितृ का, अपने उस पूर्वज का ध्यान करते हुए, उनका नाम मन में रखते हुए उनके निमित्त वो जल दीजिए, ताकि वो सूर्य की किरणों के माध्यम से उसको ग्रहण कर सके। सूर्य की किरणें जब उस पानी को छूती हैं तो वो पानी सूर्य की किरणों के माध्यम से आपके पूर्वज उसको ग्रहण कर लेते हैं, ऐसा मान्यता है, ऐसा शास्त्रों में हमारे लिखा हुआ है। इस विधि से अपने पितरों को आप खाना दीजिए, उनका भोग निकालिए और उनकी पसंद की चीज़ों का आप दान भी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसको इस तरीके से आप करना शुरू करिए। अगर आप अग्नि में उनके नाम का जो भोजन है उसका अग्नि के माध्यम से भोग लगा नहीं रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आपके पितृ जो हैं वो भूखे भी हैं और वो प्यासे भी हैं, उनको कुछ मिल नहीं रहा है। अग्नि के माध्यम से देना शुरू करो। एक तो हो गई है ये चीज़। दूसरा, आपको क्या करना है, प्याज लहसुन के बिना ही खाना बनाना है। कोशिश कीजिएगा कि पूरे श्राद्ध के टाइम पे 15 दिन तक, 14 दिन तक जो ये पूरा एक प्रोसेस रहता है श्राद्ध का, इसमें आप प्याज और लहसुन का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। आप नहीं रह पाते हैं, एटलीस्ट जिस दिन आपके घर में श्राद्ध है उस दिन तो प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं करना, खाना है, इस्तेमाल ही नहीं करना। और जो भोग आप बनाते हैं उस भोग में तो बिल्कुल भी प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपके पितृ तब भी उस खाने को नहीं खाते हैं। अगर आप अपनी जीभ के स्वाद के लिए अपने खाने में प्याज लहसुन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके घर में मीट ऐसा कुछ आ रहा है नॉन वेज, वो तब भी आपके उस खाने को ग्रहण नहीं करेंगे। और साथ ही साथ आपके घर में जो है ना, ब्रह्मचर्य का पालन जरूर होना चाहिए श्राद्ध के दिन में। तो इन चीज़ों का छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इनका ध्यान जरूर रखिएगा। और इस कॉन्सेप्ट से पूरी तरीके से बाहर निकल जाओ कि भाई माँ बाप को, अगर कोई आपको इस तरीके से बोल रहा है ना कि माँ बाप को जीते जी ये नहीं करा था, जीते जी वो नहीं करा था, तो मरने के बाद क्यों ही करना है, कौन आता है खाने, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं जाना है। तो अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। आसपास जो भी पशु पक्षी हैं उनको दाना पानी देने की जरूर कोशिश करिएगा। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।